नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए, आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। अभी EVS का चल रहा है, फिर मैथ का होगा, फिर हिंदी का होगा, फिर CDP का। इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट चलते रहेगा, ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ पर जो EVS है, ठीक है, उसका यहाँ पे जो टोटल 6 टॉपिक आपका JCERT का जो जेटेट का न्यू सिलेबस बनाया गया है, वो JCERT जैक की किताब से बन करके आपका पूर्ण रूपेण तैयार है। आप वहाँ से जा करके EVS का नोट्स 150 रुपये में परचेज कर सकते हैं, पूरे पढ़ सकते हैं। देखिए, ठीक है, प्रश्न बहुत कम है। हमको लगता है जहाँ तक 200 से 300 प्रश्न होंगे, लेकिन इसी 300 में से आपको 28 से 30 प्रश्न लगभग बन जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ से JCERT जैक का किताब बना हुआ नोट्स का PDF और वीडियो लेकर के जरूर पढ़ के एग्जाम में जाने से पहले देख करके ही जाइएगा, ठीक है, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है, ठीक है। तो आप सभी देखिएगा। बाकी यहाँ पर पूरी तैयारी करवाई जा रही है, जिसका मेंशन आपको इसके पहले करवाया गया है, ठीक है। चलिए, प्रश्न है, बच्चों के लिए खेल है, बच्चों के लिए खेल है एक अर्जित मनोरंजक कार्य है, एक जन्मजात प्रवृत्ति है, या एक अनावश्यक प्रवृत्ति है, कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, बच्चों के लिए जो खेल होता है ना, खेल बच्चा का एक जन्मजात प्रवृत्ति है, सभी बच्चे खेलते हैं, ठीक है। उस आयु में, जिसको लोग बाल्यावस्था कहते हैं, ये खेल की आयु होती है। तो इस अवस्था में बच्चे खेलते ही हैं, या उनकी एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। परिवार का इकाई होता है, परिवार का इकाई कौन होता है बताना है, पिता, माता, प्रत्येक व्यक्ति, भाई बहन, ठीक है। तो परिवार की इकाई के रूप में उसके पिता भी हो सकते हैं, माता भी हो सकते हैं, उसके भाई बहन भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति हो सकते हैं, यानी राइट आंसर इसका C होगा। प्रत्येक व्यक्ति ही होता है, उसके पिता, माता, भाई बहन सभी को, यानी प्रत्येक व्यक्ति परिवार का एक इकाई होता है। बच्चों का प्रथम गुरु किसको माना जाता है, बच्चों का प्रथम गुरु किसको माना जाता है, पिता को, दादा दादी को, माता को, या शिक्षकों को, ठीक है। तो बच्चों का प्रथम गुरु जो है उसकी माँ होती है, यानी माता को माना जाता है, ठीक है। बच्चों का प्रथम गुरु कौन, माँ होती है, माता को माना जाता है। आदर्श परिवार किस परिवार को माना जाता है, आदर्श परिवार किस परिवार को माना जाता है, संयुक्त परिवार को, छोटे परिवार को, दोनों को, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, एक आदर्श परिवार जो होता है वो संयुक्त परिवार, छोटे परिवार, ठीक है। यहाँ पे देखिए, छोटा परिवार जो होता है एक आदर्श परिवार की श्रेणी में आ गया है, इसलिए छोटे परिवार को ही आप आदर्श परिवार की श्रेणी में रखेंगे। शाकाहारी जीव का उदाहरण है, आपको बताना है इसमें कौन शाकाहारी जीव का उदाहरण है। यूपी टेट में पूछा था, गाय, बकरी, हिरन, खरगोश, या सभी, ठीक है। तो शाकाहारी जीव वे जीव हैं जो हरी साग सब्जी, देखिए इसे याद रखिएगा, साग है ना, मतलब यहाँ पे साग यानी साग सब्जी, यानी हरा साग सब्जी जो खाएगा वो शाकाहारी है। अब बताइए कौन इसमें हरा खाता है, हरा चीज़ के बाद, तो गाय भी है, बकरी भी है, हिरन भी है, खरगोश भी है। राइट आंसर E सभी हो जाएगा, ठीक है। इनमें कौन शाकाहारी जीव नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन शाकाहारी जीव नहीं है। हिरन तो शुद्ध रूप से शाकाहारी जीव है, आप जान रहे। गाय भी शाकाहारी जीव है। कुत्ता ये शाकाहारी नहीं है, ये मांसाहारी जीव है, मांस का भक्षण करता है। तो पूछा था कौन शाकाहारी जीव नहीं है, तो B कुत्ता, ये मांसाहारी जीव है, ठीक है। खरगोश किस प्रकार का जीव है, आपको बताना है खरगोश किस प्रकार का जीव है। बीटेट में पूछा था, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी है सभी, ठीक है। तो खरगोश किस प्रकार का जीव है, तो खरगोश आपका शुद्ध शाकाहारी जीव की श्रेणी में इसको हम लोग रखते हैं।
इनमें कौन मांसाहारी जीव का उदाहरण है, बताते चलिएगा। देखिए आप लोग सभी को जुड़ते हैं, सभी को कमेंट कीजिए, सभी को तैयारी में लग जाइए। देखिए परीक्षा बहुत नज़दीक है, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आपको हम बता देते हैं कि ये आप धोखा कर रहे हैं। आप JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए टोटल नोट्स और PDF हम आपके लिए बना करके न्यू सिलेबस को कंप्लीट कर दिए हैं। जल्द से जल्द आप सभी जुड़ करके यहाँ से सारे नोट्स PDF वीडियो को पढ़ लीजिएगा। आपका एग्जाम में किसी भी तरह से आपको 60% पार कर जाएगा, ठीक है। इसलिए आप सभी जल्द से जल्द जुड़ेंगे और जल्द से जल्द तैयारी करेंगे। इनमें कौन मांसाहारी जीव का उदाहरण है, शेर, बिल्ली, मगरमच्छ या सभी, ठीक है। तो शेर भी आपका मांसाहारी है, बिल्ली भी मांसाहारी है, मगरमच्छ भी, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी यानी सभी हो जाएगा। पत्तियों में मौजूद हरे रंग को क्या कहते हैं, पत्तियां में जो हरे रंग मौजूद होते हैं उसको क्या कहते हैं। देखिए उत्तराखंड टेट में, हरियाणा टेट में क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, पर्णविद्युत या कोई नहीं, ठीक है। तो पत्तियों में मौजूद हरे रंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो पत्तियों में मौजूद हरे रंग को क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या सभी, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधे जो है आपको यहाँ पे वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया चल रही होती है, ठीक है। तो ये तो वायुमंडल से CO2 लेते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। हरे पेड़ पौधे के भोजन बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, हरे पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है। MP टेट 2019 से पूछा गया था, क्लोरोफिल, पर्णविद्युत, प्रकाश संश्लेषण या कोई नहीं, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधों के भोजन बनाने के प्रक्रम को हम लोग यहाँ पे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं, CG टेट में आ गया, UP टेट में आ गया। देखिए रैन बसेरा, मिट्टी का घर, पक्का का घर या इग्लू, ठीक है। तो बर्फ से बने घर का नाम है इग्लू, क्या कहते हैं, इग्लू को, यानी बर्फ से बना घर होता है, ठीक है। इग्लू का आकार कैसा होता है, जो इग्लू का घर होता है उसका आकार कैसा होता है, छत के घर के आकार के जैसा, गुंबद के आकार के जैसा, झोपड़ी के जैसे या कोई नहीं, ठीक है। तो इग्लू का आकार जो होता है वो गुंबद के आकार के जैसा होता है, ठीक है। इग्लू क्या है, इग्लू क्या है, आपको MP टेट 2018 में देखिए पूछा है। सीमेंट और कंक्रीट से बना पक्का घर, मिट्टी से बना कच्चा घर, बर्फ़ से बना घर या सभी, ठीक है। तो इग्लू क्या है बताइए, बर्फ़ से बना घर जो है आपका इग्लू है, ठीक है। इग्लू यानी बर्फ़ से बना घर। इग्लू वाले घर में फर्श पर क्या बिछाया जाता है, जो इग्लू होते हैं, बर्फ़ के घर होते हैं, उसमें फर्श पर क्या बिछाया जाता है। देखिए UP टेट में पूछा है और MP टेट में पूछा है, ठीक है। मिट्टी बिछाया जाता है, ईंटा बिछाया जाता है, जानवरों की खाल एवं फर बिछाया जाता है, यह सभी, ठीक है। तो देखिए इग्लू बर्फ़ का घर जो कि बहुत ठंडे फर्श हो जाते हैं, तो यहाँ पे उससे बचने के लिए जो है जानवरों की खाल एवं जो फर होते हैं, खाल वाले फर, उसको बिछाया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी प्रदान करता है, ठीक है। अगला, इग्लू के फर्श पर जानवरों के खाल एवं फर क्यों बिछाए जाते हैं, ठीक है। इग्लू के फर्श पर जानवरों के खाल एवं फर क्यों बिछाए जाते हैं, सुंदरता बढ़ाने के लिए, सर्दी का एहसास देने के लिए, गर्मी को बढ़ाने के लिए, कोई नहीं, ठीक है। तो इग्लू के फर्श पर जानवरों के खाल एवं फर को बिछाने के, ठीक है, ये क्यों होता है, सुंदरता बढ़ाने के लिए, सर्दी का एहसास देने के लिए, गर्मी को बढ़ाने के लिए। तो गर्मी को बढ़ाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में घरों की दीवारें किस प्रकार की बनाई जाती है, मोटी, पतली, ईंट वाली, पतली, कोई नहीं, ठीक है। तो गर्म वाली जलवायु वाले क्षेत्रों में घरों की दीवार जो बनाई जाती है वो आपकी उसकी दीवारें मोटी होती है जिससे कि घर ज़्यादा गर्म ना हो सके, ठीक है। उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पालक का साग, हरा घास, बैर का पेड़, सभी, ठीक है। तो ये सभी जो है आपको उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। उत्पादक की श्रेणी में 3 प्रकार के, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता हैं जो प्रकृति वाली चीज़ों को अपनी उपभोग का शिकार बनाते हैं। जैसे प्रकृति से प्रदत्त चीज़ हो गया आपको, जैसे गाय, यहाँ पर हो गया आपके लिए हरी चीज़ें जितनी भी प्रकृति प्रदत्त है, जैसे पेड़, घास, तो देखिए वो उसको जो खाता है, जो प्राथमिक चीज़ों को जो खाता है उसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो गाय घास खाती है, हिरन, खरगोश, यानी शाकाहारी जीव जो आएंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता में शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता में शामिल है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन शामिल होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे साग सब्जियों को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो उसमें भेड़ हो गया, हाथी हो गया, चूहा हो गया, ये सभी, ठीक है। तो भेड़, हाथी, चूहा, ये सभी किस में शामिल है, तो ये आपको प्राथमिक उपभोक्ता में शामिल है, ठीक है। हाँ, अगला,
राष्ट्रीय राजमार्ग के रख रखाव की जिम्मेदारी होती है, किसकी होती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रबंधन, कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है एनएच है, उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो केंद्र सरकार की होती है। ठीक है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH41, NH44, NH62 या कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए कितने बार आए हैं, हरियाणा टेट में, पंजाब टेट में, CG टेट में, राजस्थान में, सब जगह पूछ दिया है। ठीक है, हो सके आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की श्रेणी में कौन आता है? तो NH44 है। ठीक है, NH44 है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH48, NH44, NH7 या कोई नहीं। ठीक है। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कौन जोड़ता है? NH44 जोड़ता है। मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? ऊँट, घोड़ा, गधा या भेड़। देखिए कितने जगह, बिहार टेट, यूपी टेट, CG टेट। ऊँट का विशेषता जरूर आप लोग सभी को देखे जाइएगा, और ऊँट का विशेषता आपको थ्योरी क्लासेज में हम लोग दे दिया है, वहाँ से एक प्रश्न आपका 100% रहेगा, इसमें डाउट मत रखिएगा। इसलिए ऊँट की व्यवस्था और मरुस्थल पाठ को पढ़ करके ही जाइएगा, जो कि थ्योरी क्लासेज में आपको दिया गया है। तो आप सभी को देखिए, पैसा नहीं देखेंगे, PDF यहाँ से लेकर के ज़रूर एक बार पढ़ करके ही जाइए। EVS में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। यहाँ से आपको सब कुछ JCRT का किताब का हैंड रिटन नोट्स बन चुका है, कंप्लीटेड है, आप ले लीजिएगा। मरुस्थल का जहाज किसको कहते हैं? ऊँट, घोड़ा, गधा या भेड़। तो मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है बताइए? तो मरुस्थल का जहाज ऊँट को कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें संचित रहता है। ऊँट के पीठ पर एक कुबड़ होता है, उसमें क्या संचित होता है आपको बताना है। देखिए उत्तराखंड टेट में, MP टेट में, CG टेट में जल, चावल, वसा या कोई नहीं। तो कुबड़ होता है जिसमें वसा संचित होता है, जिसके कारण ये बहुत दिनों तक, लंबे दिनों तक जीवित रह सकते हैं बिना भोजन और पानी के। ठीक है। ऊँट बिना भोजन और पानी के कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? ऊँट बिना भोजन और पानी के कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? ये उत्तराखंड टेट, MP टेट, UP टेट आकलन परीक्षा दोनों में पूछा गया था। ठीक है। 8 से 10 दिन, 10 से 12 दिन, 12 से 14 दिन, 14 से 16 दिन। ठीक है। तो ऊँट बिना भोजन और पानी कितने दिन तक रह सकता है? तो ऊँट बिना भोजन और पानी के 10 से 12 दिन तक रह सकता है। देखिए आपका यहाँ पर क्या है ना, कि देखिए थोड़ा थोड़ा आपका वो जो है कहीं कहीं किताब से थोड़ा सा डिफर आता है, लेकिन देखिए आप कभी भी क्लेम कीजिएगा ना तो आपको JCRT किताब ही मान्य होगा, और हम आपको बना के दे रहे JCRT। तो अगर वो प्रश्न रहेगा, अगर कहीं गलती करता है तो हम आपको बता दें कि पार्ट से लिया गया, आप क्लेम कर सकते हैं। इसलिए ऑथेंटिक JCRT किताब का जो आंसर है वही मान्य होता है। ठीक है। ऊँट के पैर होते हैं, ऊँट के पैर कैसे होते हैं बताइए? छोटा, पतला और नाटा, लंबा और पतला, कोई नहीं। तो ऊँट के पैर तो लंबा और पतला होता है। अब हम जानते हैं कि पतला और लंबा होने का रीज़न क्या है। तो पतला और लंबा रीजन होने का रीज़न होता है, देखिए रेत जो होता है, बालू गर्म होता है, अगर नीचे रहेगा तो उसका शरीर पूरा झुलाएगा। ठीक है। तो ये लंबे होते हैं जिसके कारण उसको गर्मी का एहसास नहीं हो पाता है, ऊँचे पर होकर के चलते हैं। ठीक है। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन है? ठीक है। भारत में याद रखिएगा, हिमालय का सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट, लेकिन भारत में हिमालय का तो कंचनजंगा को मार के जाइएगा। ठीक है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, 8,598 मीटर, 8,312 मीटर या कोई नहीं। ठीक है। तो कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। तीन और समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? द्वीप, प्रायद्वीप या कोई नहीं। तीन और समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? द्वीप, प्रायद्वीप या कोई नहीं। ठीक है। तो प्राय 3 होता है, क्या लिखा जाता है? प्राय 3 आदमी को नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो 3 और से जो घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा प्राय, प्राय मतलब प्रायद्वीप कर लीजिएगा। ठीक है। आंसर भी प्रायद्वीप हो जाएगा। क्लियर। 4 और समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? द्वीप, प्रायद्वीप, खाड़ी या कोई नहीं। ठीक है। 3 और से प्रायद्वीप तो 4 और से द्वीप, याद रखिएगा। 3 और प्रायद्वीप तो 4 और द्वीप। जल क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या कोई नहीं। तो जल क्या है? एक यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है। जल किन किन तत्वों का यौगिक है बताइए? यहाँ पर तो हमने ऊपर बताया ही, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, ए और बी दोनों का, कोई नहीं। तो ठीक है। जल किन 2 तत्वों का यौगिक है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों, यानी ए और बी दोनों का। क्लियर। कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ बदल जाता है? -20 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है बर्फ बन जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है? 0, 100, 200, कोई नहीं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है क्या होता है? उबलने लगता है। ठीक है। मेढक कैसा जंतु है? जलीय, स्थलीय, उभयचर, कोई नहीं। CG टेट 2020 में पूछा है। ठीक है। तो मेढक कैसा जंतु है? तो जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है, यानी इसको उभयचर प्राणी में रखेंगे हम लोग। ठीक है। राइट आंसर C हो जाएगा। ठीक है। मेढक कैसा है? तो मेढक जो है आपको यहाँ पर उभयचर में रखिएगा। ये गलत आंसर भी यहाँ पर दर्शा रहा है, आप उभयचर प्राणी की श्रेणी में लेकर के जाइए। क्लियर। ये गलत आंसर है, आप इसको सुधार लीजिएगा आप लोग।
बत्तख कैसा पक्षी है? स्थलीय पक्षी, जलीय पक्षी, उभयचर प्राणी या कोई नहीं। ठीक है, तो बत्तख कैसा पक्षी है? तो बत्तख भी उभयचर है, जल में भी रहता है और जो है स्थल पर भी रहता है। किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? केचुआ, तिलचट्टा, घोघा या सही? देखिए कितना यूपी टेट, सीजी टेट, झारखंड टेट, रीट सब में पूछा है। तो किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है बताइए? केचुआ बनाता है। कौन बनाता है? केचुआ। किसान का मित्र किसको कहते हैं? यूपी, सीजी, बिहार, झारखंड। किसान का मित्र किसको कहते हैं? तो किसान का मित्र हम लोग केचुआ को कहते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया रोग के बारे में क्या सही है? हीमोफीलिया रोग के बारे में क्या सही है? यह एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह विटामिन के की कमी से होता है। उपयुक्त सभी। ठीक है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, सही है। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये भी सही है। यह विटामिन के की कमी से होता है, ये भी सही है। राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस के बारे में क्या सही है? यह एक वंशानुगत रोग है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को फोर्स लोकोपाइलेट में बहाल नहीं किया जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति लाल और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाता है। बिल्कुल सही है कि वर्णांधता जो है यह एक वंशानुगत रोग है जो माता पिता से बच्चों में आता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति फोर्स या लोकोपाइलेट में बहाल नहीं हो सकता, यह भी सही है। इस प्रकार का व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर सकता है, ये भी सही है। क्लियर। ठीक है, तो राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है? पपीता, मूली, गाजर या पालक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लौह स्रोत अगर पाया जाता है तो आपका पालक में है। किस में है? पालक में। कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है? पपीता, गाजर, अंडा और दूध और पालक। ठीक है, तो कैल्शियम सबसे अधिक बी, अंडा और दूध में पाया जाता है। घेघा रोग किसी कमी से होता है? विटामिन, कैल्शियम, आयोडीन या रुचांश। ठीक है, तो घेघा किसी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन करें। एमपी टेट, सीजी टेट, बिहार टेट। हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन, ब्रोमीन, कैल्शियम या पारा। ठीक है, तो हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग कैल्शियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैल्शियम का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस सेट डेली शाम को 7 बजे जुड़ के 1 to 5 का करेंगे। आप सभी जुड़ जाइएगा। जो भी नहीं जुड़े हैं यहाँ से नोट्स पीडीएफ वीडियो जरूर ले लीजिए और एग्जाम में जाने से पहले सभी कोई अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।